गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और ये मैं आपको दूंगा सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चन। तो आज से शुरुआत कर रहे हैं। तो आज ये वीडियो आपको लेट मिल रहा है, कल से फिर आपको ये 5 से 6 बजे के बीच मिल जाएगा ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका कि परम शून्य किस प्रकार के मापन में आता है। तो देखो, एक स्क्रीबेन नाम का आदमी था जिसने उसने मापन होता है क्रमिक, नामित, अंतराल और अनुपातिक। आनुपातिक मापन, देखो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, उसमें मैक्सिमम टाइम पे 90% आपको आंसर क्या मिलेगा, अनुपातिक। आंसर इसका डी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो ये आचार्य नरेंद्र देव समिति कब आई थी, 1952 में, ठीक है, याद रखना। मुदालियर आयोग, सॉरी 1947 है, 1952 में तो आया था मुदालियर आयोग, और ये किसके लिए था, हायर एजुकेशन के लिए आया था, ठीक है। यशपाल समिति ये किससे आई थी, शिक्षा बिना बोझ के, इस पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, शिक्षा बिना बोझ के। आंसर है इसका ए, 1947 याद रखना, नरेंद्र देव समिति। नेक्स्ट, इसमें से बोबो गुड़िया पर किसने प्रयोग किया। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये दोनों किसने दिए, बंडूरा ने, तो इसी का था, ठीक है। और बस इतना याद रखो। आंसर है इसका बी। आंसर क्या है, बी। स्किनर ने प्रयोग किस पे किए, चूहे पे किए, कबूतर पे किए, ठीक है, याद रखना। और इसने क्या दिया है बताओ, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है, याद रखना। और इन्होंने क्या, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नाम की किताब लिखी। थॉर्नडाइक ने 3 प्राइमरी लॉ दिए, कौन सा, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। और इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस नाम की किताब भी लिखी है, और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं ये। आंसर बी है। नेक्स्ट, अवप्रेरणा का एक्स वाई सिद्धांत किसने दिया है। तो अवप्रेरणा का ये दिया है मैकग्रेगर ने। एक्स सिद्धांत नकारात्मकता से रिलेटेड है, नकारात्मकता, ठीक है। वाई क्या है, सकारात्मकता, सकारात्मकता, ठीक है, याद रखना। और इन्होंने क्या दिया है, मैकलीलैंड ने, इन्होंने दिया है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है, ये याद रखना। मैस्लो ने क्या दिया है, अचीवमेंट थ्योरी दी है। क्या दी, अचीवमेंट। 5 प्रकार की आवश्यकता बताइए, शरीर की मांग, सुरक्षा, समाज, सम्मान और आत्मसिद्धि, ठीक है, ये सब याद रखना। आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका सी, मैकग्रेगर। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के किस नियम को स्किनर का नियम, थॉर्नडाइक के किस नियम से स्किनर का नियम निकला। तो प्रभाव के नियम से निकला था। अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो आप उसे सीखोगे, नहीं तो नहीं सीखोगे, ये था, ठीक है। प्रभाव के नियम को क्या कहते हैं बताओ, तत्परता के नियम को कहते हैं रुचि का नियम, ये याद रखना, ठीक है। अभ्यास के को क्या कहते हैं, उपयोग या अनुपयोग का नियम, ठीक है। और प्रभाव को कहते हैं सुख दुख का नियम या संतोष असंतोष का नियम। ये 3 प्राइमरी लॉ थे, और इसके सेकेंडरी लॉ कितने थे, 5 से। स्किनर ने किसका यूज किया था, प्रभाव के नियम का, ठीक है, याद रखना है इतना। और यही क्या है, मौलिक व्यवहारवादी हैं स्किनर, ठीक। और व्यवहारवाद से रिलेटेड क्या है बताओ, ब्लैक बॉक्स थ्योरी, व्यवहारवाद से रिलेटेड। और व्यवहारवाद कौन लेके आया था, ये लेके आया था वाटसन। कौन लेके आया था, वाटसन। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, देखो विस्मृति का दमन का सिद्धांत किसने दिया। दमन पहले तो याद रखना अचेतन मन पर आधारित होता है, समन किस पे आधारित होता है, चेतन मन पर, ठीक है। ये किसने दिया था, फ्राइड ने। मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। इन्होंने 5 अवस्थाएं दी हैं, किसकी, मनोलैंगिक सिद्धांत की। ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनिटल, ठीक है, याद रखना। टॉलमैन ने क्या दिया था, चिन्ह सिद्धांत दिया था। एविंगॉस ने ना निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। आंसर है इसका ए। और इसी का सदस्य कौन था, युंग, या जिसे आप जुंग भी कहते हो, और एडलर भी इसी का सदस्य था। आंसर है ए। नेक्स्ट, सीखने, स्मृति सीखने का ज्ञान का सीधा उपयोग है, ये वुडवर्थ ने कहा था। और वुडवर्थ ने क्या कहा था, हम लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है, ये भी याद रखना, ठीक है। और इतना याद रखो बस। आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट, डाइट के कुल कितने विभाग हैं। डाइट ऐसे याद रखो, खाने की डाइट आप कितने टाइम लेते हो, 7 दिन लेते हो, 7 विभाग है। आंसर है इसका सी। सुपर डाइट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद कर लो। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शिक्षण के बोध स्तर का चरण नहीं। तो देखो 3 स्तर हैं, एक कौन सा, एक है स्मृति स्तर, एक है बोध स्तर, एक है चिंतन स्तर। ये चिंतन वाला तो दिया था हंट ने, स्मृति स्तर किसने दिया था, हर्वर्ट ने। हर्वर्ट की और क्या फेमस है, पंचवटी प्रणाली, ये किसने दिया था, मॉरिसन ने। तो देखो खोज, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन, अभिव्यक्ति, ये 5 हैं, अनुप्रयोग नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, डी। आंसर है डी। नेक्स्ट, अभी देखो 2001 में लाई गई ब्लूम टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र में 1956 में 6 चरणों में से कौन सा नहीं। तो देखो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये थे कौन से, 1956 वाले के। मगर जब 2001 में आई ना, तो संश्लेषण की जगह क्या आ गया था, क्रिएट, या आप हिंदी में बोल सकते हो सृजन। क्या बोल सकते हो, सृजन। तो आंसर है इसका डी, डी वाला नहीं था, ठीक है।
और ब्लूम को क्या कहते हैं? बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया था? ब्लूम ने दिया था, ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था थर्स्टन ने। किसने? थर्स्टन ने। उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ भी दी थी, ठीक है, ये याद रखना। और बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, ये भी याद रखना, ठीक है। विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम की किताब लिखी थी, याद रखना। आंसर है इसका ए। आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट, कॉल और ब्लूस ने बाल्यावस्था को क्या बताया? तो इन्होंने अनोखा काल बताया। मिथ्या परिपक्वता काल किसने बताया था? रॉस ने बताया था, ठीक है। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, बाल विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम परिपक्वता का शब्द का प्रयोग किसने किया? गैसल ने। किसने किया था? गैसल ने, ठीक है। आंसर आएगा क्या? ए। अच्छा, इन्होंने ना एरोस और थानोटोस दो ग्रंथियाँ बताई फ्राइड ने। एरोस क्या है? एरोस है जीवन मूल प्रवृत्ति, थानोटोस मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ठीक है, याद रखना। और क्रेचमन ने भी वर्गीकरण किया शरीर का, शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया क्रेचमन ने, ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर है ए। नेक्स्ट, जब व्यक्ति दिए गए तथ्य में अपनी ओर से कोई नया तथ्य जोड़कर निश्चित पे पहुंचता है तो उसे कहते हैं सृजनात्मक चिंतन। इसे ही क्या कहते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। इसे ही क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन, ठीक। अभिसारी में तो किसी एक पॉइंट पे पहुंचता है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता से कितने गुणसूत्र प्राप्त करता है? माता पिता से ना कितने करते हैं? 23 करते हैं। कितने करते हैं? 23 माता से, 23 पिता से, दोनों से मिला के 46 होते हैं। जोड़े पूछ ले तो 23 जोड़े होते हैं। 3 तरीके से क्वेश्चन आता है, याद रखना। आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट है गैने के अनुसार सोपान की मुख्य विशेषता क्या है? तो इस सरल से जटिल की ओर चलते हैं। इन्होंने कितने बताए थे? 8 सोपान बताए थे। कंडीशन ऑफ लर्निंग किताब है इनकी, जो यूपी टेट में पूछी गई थी लास्ट टाइम, ठीक है। पहला है इनका स्टिमुलस, पहला है इनका कौन सा? सिग्नल लर्निंग, ये किससे? पावलोव से रिलेटेड। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, ये किससे रिलेटेड है? थॉर्नडाइक से। फिर है सीक्वेंस लर्निंग, ये किससे? स्किनर से। ये सब याद रखना। आंसर आएगा सी। आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो वो है विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करना। आंसर है सी। नेक्स्ट, पूर्ण से अंश की ओर का विपरीत, इसका विपरीत क्या होगा? अंश से पूर्ण की ओर। अंश क्या होता है? विश्लेषण। पूर्ण क्या होता है? संश्लेषण। अच्छा, एक चीज़ याद है, पूर्ण से अंश की ओर क्या चलता है? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? बर्दिमर, ठीक है। कब लाया था? 1912 में। सबसे ज़्यादा प्रयोग इसमें किसने की? कोहलर ने। किस पर किए थे? चिंपैंजी, नाम था उसका सुल्तान। किस पर किए थे? टेनरीफ के नारी शहर, ये याद रखना। और सुल्तान की एक किताब है, सुल्तान कह रहा हूँ सॉरी, कोहलर की एक किताब है मेंटलिटी ऑफ एप्स। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा क्या करती है? समावेशी शिक्षा को इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। 2009 में आया था ये, 2009 में ही आरटीई आया था, जो कि लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। और ये राजस्थान और यूपी में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2011 में, ये याद रखना। तो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। आंसर क्या है? ए। आंसर है ए। नेक्स्ट, इसमें से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व कौन सा नहीं है? तो देखो, अनुशासन कोई भी इसका तत्व नहीं, मौलिकता, प्रभाविता और लचीलापन है। आंसर क्या है? बी। आंसर क्या है? बी। सृजनशील को क्या कहते हैं? क्रिएटिव चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, एक उत्तम परीक्षण की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं? तो देखो, विश्वसनीय तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वसनीय। वैध भी होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, सीमितता ये नहीं होना चाहिए, ये कोई सेंस नहीं। आंसर है सी। नेक्स्ट, अब देखो ये मैथ के क्वेश्चन हैं कुछ। देखो, √5 और √3 में कितने का अंतर है? 3 का। इन दोनों में 5 का, इन दोनों में 2 का। इससे अगर ऊपर वाला कट रहा है, ये अंतर देखना, अगर अंतर ऊपर वाले के बराबर है, ठीक है, कट गया, तो इसका मतलब क्या आएगा? अगर इस तरीके से अंतर अगर ऊपर वाले के बराबर आ जाए, तो देखो ये क्या दे रखा है? -5, ये +2 और +3, -5, 2 और 3 कितने हो गए? 5, 5 में से 5 गए तो कितना बचा? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये इसकी है शॉर्ट ट्रिक। आंसर है इसका बी। इस तरीके से याद रखना। कल से थोड़ी बड़ी कर देंगे क्लास, आज थोड़ी छोटी रखो। √36 का क्या आएगा? 6। ये क्या हो जाएगा? 256, 256 का 16 हो जाएगा। 1286, 1286 किसका होता है? 36 का। और 546 हो जाएगा, तो फिर किसका बन जाएगा? 24 का। और फिर ये बन जाएगा 46, 24, तो ये किसका बन जाएगा? 7 तो 49 हो जाएगा, 8 24, तो ये हो जाएगा 68 का। आंसर है बी। इस तरीके से निकालते हैं, मतलब ये बनता चला जाता है खुद स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट याद कर लेना 30 तक कम से कम, ठीक है। इतने क्वेश्चन दे। तो आज पहली क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी CDP की, बहुत दिन बाद। तो अभी स्टार्ट कर दिया आज से। आज थोड़ी लेट आई, कल से 5 से 6 के बीच में मिलेगी। तो अपनों का ध्यान रखना, प्लीज़ शेयर जरूर करना, वीडियो को सपोर्ट करना थोड़ा। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना, और कोई आपका आइडिया हो, सजेशन हो, तो वो भी बताना, ठीक है। इसी के साथ अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।